हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है सामाजिक विज्ञान। पेपर है वार्षिक परीक्षा 2022 का। संपूर्ण उत्तरों के साथ, पूरे हल के साथ शुरुआत करेंगे निर्देश पढ़कर। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। चौथा निर्देश, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में लिखने हैं, अर्थात अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सभी प्रश्नों के नीचे उत्तर लिखने की जगह दी हुई है, वहीं पर आपको उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है 10। पहले प्रश्न के अंदर बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में 4-4 चॉइस, 4-4 ऑप्शंस, 4-4 विकल्प दिए हुए होते हैं, जिनमें से एक विकल्प सही होता है। उस सही विकल्प को उनके सामने कोष्टक में लिखना है। यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये संपूर्ण हल के साथ प्रश्न पत्र है। तो पहले प्रश्न का पहला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं चलाता है। तो ऑप्शन, सही ऑप्शन है ए। दूसरा है, मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है नक्शे। सही ऑप्शन है बे। तीसरा, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी। तो यहाँ सती प्रथा, ढाकन प्रथा, बाल विवाह, ये तीनों की तीनों कुप्रथाएं थी। तो सही ऑप्शन हो गया द। पहले प्रश्न का चौथा, रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी। किस भाषा की विदुषी थी? संस्कृत की, इसलिए सही ऑप्शन है ब। पहले प्रश्न का पांचवा, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। तो सही ऑप्शन है विधानसभा, बे ऑप्शन है। छठा, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। सही ऑप्शन हो गया ए। सातवां, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक जो ईश्वर ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है, वो है पहाड़। तो सही ऑप्शन है बे। आठवां, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो सही ऑप्शन हो गया ए। पहले प्रश्न का नौवां, अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया वह है। तो सही ऑप्शन है बे, अबुल फजल। पहले प्रश्न का 10वां और अंतिम प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन है 22 मार्च को। सही ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्द दे रखे हैं एक सारणी के अंदर। इन शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 10 प्रश्न हैं रिक्त स्थान के। तो पहला है, रिक्त स्थान, वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। तो 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना। 13 आ गया रिक्त स्थान के स्थान पे। दूसरा, जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आ गया सेंसरशिप। तीसरा, संविधान दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है। रिक्त स्थान में आ जाएगा 26 नवंबर। चौथा, हम्पी रिक्त स्थान साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा विजयनगर। पांचवा, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं। रिक्त स्थान में आ गया समान। छठा, शंकराचार्य रिक्त स्थान के समर्थक थे। रिक्त स्थान में आ जाएगा अद्वैत। शंकराचार्य अद्वैत के समर्थक थे। सातवां, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत
रिक्त स्थान है? रिक्त स्थान में आ जाएगा क्रोड। 8वां, राजस्थान में रिक्त स्थान वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा खेजड़ी। 9वां, सवाना घास स्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। रिक्त स्थान में आएगा अफ्रीका। 10वां, वर्तमान में रिक्त स्थान को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। रिक्त स्थान में आ गया भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 3, निम्न कथनों में से सत्य/असत्य कथन छांटकर उनके आगे अंकित कीजिए। 10 कथन हैं प्रश्न के रूप में, जिनको पढ़ना है और देखना है वो कथन सत्य है या असत्य, वो कथन गलत है या सही। यदि वो कथन सही है तो उसके सामने कोष्टक बना हुआ है, उसके अंदर सत्य लिखना है, और यदि ये कथन आपको गलत लगता है तो इस प्रश्न के सामने बने हुए कोष्टक में असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का पहला, राजस्थान का पक्षी घोड़ावन है, ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ब्रैकेट में आ जाएगा सत्य। दूसरा, शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये कथन सही नहीं है, इसलिए असत्य आ गया है। तीसरा, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, ये बिल्कुल सत्य है। चौथा, कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, ये सच्ची बात है, इसलिए सत्य आ गया। 5वां, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था, ये बिल्कुल सत्य है। 6ठा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, ये सत्य है। 7वां, टीवी और रेडियो मीडिया के अंग हैं, सत्य है। 8वां, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है, सत्य है। 9वां, ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये गलत है, इसलिए असत्य आ गया। 10वां, भारत एक लोकतंत्रीय देश है, ये सत्य है। प्रश्न संख्या 4, उचित शब्द समूह / कथन के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए और बी में शब्द समूह दे रखे हैं, इनको आपस में उचित मिलान करना है। तो देखिए यहाँ मिलान कर दिया है। ज्वार भाटा किसको कहते हैं? जल में जो अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है उसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा का मिलान कर दिया कॉलम बी में, जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव से। कैस्पियन सागर क्या होता है? विशालतम झीलें होती हैं। सुनामी होता है तीव्र भूकंपी तरंगें। महासागरीय धाराएं होती हैं निश्चित मार्ग की जलधाराएं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं होती हैं शीत जल धाराएं। लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं 2-2 अंक के। निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, शिखर मंदिर की सबसे ऊंची चोटी जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है, मंदिर का शिखर कहलाती है। प्रश्न संख्या 6, विधानसभा क्या है? उत्तर, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं तथा सरकार द्वारा किए गए निर्णयों व कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। साथ ही विधानसभा सरकार के कार्यों की जांच भी करती है। प्रश्न संख्या 7, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो उत्तर, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष थे। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा पाल। प्रश्न संख्या 8, मौसम क्या होता है? उत्तर, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। प्रश्न संख्या 9, टेलीविज़न की उपयोगिता बताइए। तो टेलीविज़न की उपयोगिता है,
टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। दूसरा, टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसी वजह से हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। तीसरा, टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। प्रश्न संख्या 10, जैव मंडल क्या होता है? उत्तर, पादप तथा जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? खानाबदोश पशुचारकों का जीवन पशुओं और उनके उत्पादों पर निर्भर था, इसलिए वे खेतीहारों को दूध, घी, ऊन आदि देकर बदले में अनाज, कपड़े और बर्तन लिया करते थे। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तर, राजस्थान में कोटा की रामगंज मंडी धनिया व मेथी के लिए तथा जोधपुर मंडी जीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 13, 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। उत्तर, 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाएं निम्नलिखित हैं जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। पहला, घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। दूसरा, लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। तीसरा, लड़कियों के जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी है। प्रश्न संख्या 14, वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? उत्तर, साधारणतया वनस्पतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, वन। दूसरा, घास स्थल। तीसरा, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ। वन में ये वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। दूसरा, घास स्थल, ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तीसरा, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न हैं 5-5 अंक के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। तो 15वां प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न, भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है बताइए। उत्तर, भूकंप से बचाव निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, भूकंप के दौरान किसी सुरक्षित स्थान का आश्रय यानी शरण लेनी चाहिए, जैसे रसोई के काउंटर, मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में। दूसरा, भूकंप के दौरान आग लगने वाले स्थान, चिमनी के आसपास टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण तथा तस्वीर फ्रेम आदि से दूर रहना चाहिए। तीसरा, भूकंप से बचाव के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 16, बाल विवाह किसे कहते हैं, यह कुप्रथा क्यों है, समझाइए। बाल विवाह देख लेते हैं किसको कहते हैं। कम उम्र या अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना ही बाल विवाह कहलाता है। यह एक कुप्रथा इसलिए है क्योंकि इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए सही नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई थी। परिणाम स्वरूप 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह निषेध कानून बनाया। भारत स्तर पर बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन 1929 में पारित किया गया। सन 1949, सन 1978 और सन
2006 में इसमें संशोधन किए गए। वर्तमान में विवाह हेतु बालिकाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा बालकों की 21 वर्ष निर्धारित है। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। ये स्थान हैं जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो ये देख लीजिए, इन स्थानों को मानचित्र में अंकित कैसे करेंगे। ये देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र है और जैसलमेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़ को इसमें अंकित कर दिया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।